जय हिंद एवरीवन। मैं कोई बहुत बड़ा ओरेटर तो हूँ नहीं, हमेशा दिल से बात बोलता हूँ, तो आज भी मन से एक बात बोलने वाला हूँ। 30 नवंबर को मैंने एक रिटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था और उसमें अभी तक आप लोगों ने जो ओवरवेलमिंग सपोर्ट दिखाया है उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवादी हूँ आप लोगों का। लगभग 56% के आसपास सीट्स अभी तक फिल हो चुकी हैं, बाकी सीट्स भी 18 दिसंबर से पहले फिल हो जाएंगी। अब कुछ ऐसे डाउट थे जो मेरे को कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं, तो मैंने देखा कि यार वैसे तो ऐसी वीडियोस मैं नहीं बनाता, बट दिस इज द टाइम जब मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। देखिए, सबसे बढ़िया तरीका है मैं एक ही बार सबके कॉमन डाउट ही रिजॉल्व कर दूं। सबसे बड़ा इशू जो अभी तक सुनने को मिल रहा था, कुछ भेड़िए पागल हो गए थे, उन्होंने बोला कि दिसंबर इज नॉट द गुड टाइम टू लॉन्च अ कोर्स, क्योंकि बहुत ही लंबा टाइम जा चुका है और दिस इज द टाइम जहाँ पे बहुत ही कम टाइम बचेगा। देखो, दिसंबर जो है ना, आपको तो लग रहा होगा कि मैंने दिसंबर में कोर्स लॉन्च किया, बट मैंने सितंबर से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। आप लोगों के लिए शायद ये पहला कोर्स हो सकता है, लेकिन जो लोग इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान पढ़ा रहे हैं उन्होंने अभी तक इस पूरे कोर्स को 2 बार कंप्लीट किया, ताकि एक तो जो हम लोग पॉसिबल गलतियां कर सकते हैं पहले ही करके देख ली, साथ ही साथ में जो भी आपको शेड्यूल दिया जा रहा है वो एक प्रैक्टिकल शेड्यूल है, जहां पे हम लोगों ने पहले खुद को टेस्ट किया कि भाई कौन सी ऐसी गलतियां होगी। मैंने अपने जो भी मेरे साथ में काम करने वाले हैं, हालांकि अपनी फील्ड के पहले ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, लेकिन मैंने बोला कि आओ पहले मुझे पढ़ाओ। अगर आप लोगों ने मुझे पढ़ा दिया, मैं पास हो गया, सेटिस्फाई हो गया, तो बाकी सारी दुनिया पास हो जाएगी, क्योंकि मैं बहुत ही बिलो एवरेज लेवल का स्टूडेंट खुद को मान के चलता हूँ। फिर अब ये रिटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, इस 3 महीने के रिग्रेस प्रोसेस के बाद हम लोगों ने इसको लॉन्च किया, जहां पे हर चीज प्लान्ड है। यानी कि आपको ये भी पता है कि 12 जनवरी को आपकी किस चीज की क्लास होने वाली है, एफकेट में किस चीज की होने वाली है, एनडीए में किस चीज की होने वाली है, सीडीएस में कौन सी क्लास होने वाली है। तो इससे क्या होता है, देखिए, जब एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर का हम पार्ट होते हैं तो ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं और हमें एक सेंस ऑफ क्लैरिटी रहती है कि हमें करना क्या है, क्या हमें अचीव करना है और क्या हम अचीव नहीं कर सकते। देखो, यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने के तो गधे की चाल की तरह ना, आप इतना ज्यादा पढ़ जाओगे एक टॉपिक को जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रेलेवेंट है भी नहीं। तो इस दिसंबर में जो भी हम लोगों ने कोर्स देखा उसमें आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा, जिसके अंदर हम वो सारी चीजें डेप्थ में कवर करके चलेंगे जितनी आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। इसीलिए इस कोर्स को दिसंबर में ही हम लोगों ने लॉन्च किया। रीजन बहुत ही सिंपल था कि भाई एग्जाम तक हम लोग इतनी प्रिपरेशन कर लें कि जिससे आपका डायरेक्टली एग्जाम क्वालिफाई होने की स्थिति में आप लोग आ जाए। ऐसे तो आप लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज देखे होंगे, बहुत सारी कोचिंग अकेडमीज देखे होंगे और बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देखे होंगे। अब सबसे अलग इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको क्या मिलेगा? देखिए, संडे को मैं आपके कुछ स्पेशल सेशंस लूंगा। हालांकि पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जहां पे हम अश्योर करेंगे कि गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपका पूरा सिलेबस हम लोग कवर करा दें विद रिवीजन। वो तो हम लोग करा ही देंगे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, मैंने जिंदगी में जितने भी पेपर दिए हैं ना, आप लोग मेरे से ज्यादा समझदार हो सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक आता भी रहा होगा, लेकिन आप लोग है ना सबसे ज्यादा इस चीज में पिछड़ते हैं कि आपको नॉलेज को अप्लाई करना नहीं आता। तो हम लोग इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर हर संडे को, जब सब लोग छुट्टी करके सो रहे होंगे, उस दिन आपका दिन मेरे साथ में बीतेगा, जिस दिन मैं आपको यही सिखाऊंगा कि भाई जो भी आपने पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज इज द की। अगर आप सिलेबस कवर करते हैं तो आपका 40% काम होता है, जो कि हर कोचिंग अकेडमी पढ़ाती है। इवन मेरे से भी महान आदमी वहां पे होंगे, मेरे से ज्यादा समझदार होंगे, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे और मेरे से ज्यादा पैशनेट भी हो सकते हैं, लेकिन एक चीज जिसके ऊपर वो 60% रोल प्ले करता है, जिसको बोलते हो आप एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जहां से रिजल्ट में डिफरेंस क्रिएट होता है। एक सक्सेसफुल कैंडिडेट और एक फेल्ड कैंडिडेट के बीच का डिफरेंस होता है सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जैसे इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, एनडीए दिया होगा, सीडीएस दिया होगा, सीएपीएफ दिया होगा और भी बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे। बहुत बार ऐसा होता है, पेपर के पहले जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे सब कुछ आता होता है, यार ये टॉपिक पढ़ा है, ये टॉपिक पढ़ा है, ये चीज पढ़ी है, वो चीज पढ़ी है, लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है जब उसको अप्लाई करने की बात होती है। एप्लीकेशन इज द की, ठीक है? जितना इफेक्टिवली अप्लाई करोगे उतना बढ़िया रिजल्ट वो चीज आपको देगी। अप्लाई करना ही सिखाना है। मैंने कुछ आपको टेक्निक सिखाई थी पेपर से पहले, वीडियोस यूट्यूब के ऊपर पड़ी हैं, उनको जाकर के आप देख सकते हो। देखिए,
उसके अंदर से फिर बाद में मैंने एग्जाम के बाद में एक पोल लिया था और अराउंड 500 से ज्यादा लोगों ने अपना पेपर क्वालिफाई किया, या 500 से ज्यादा लोगों को उस चीज का बेनिफिट मिला। जिसको मैंने अपने स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई करके देखा, जिसके एग्जाम पहले 45 आ रहे थे तो उसके 65 हो गए, जिसके 55 आ रहे थे तो उसके 70 के पास चले गए। तो इतना ज्यादा फर्क आने लग गया मार्क्स के अंदर। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, इसके अंदर हमें यही इंश्योर करना है कि कैसे आपको सिखाया जाए कि नॉलेज कैसे अप्लाई करनी है। क्योंकि अगर आपको वही चीज नहीं आ रही तो काहे के नोट्स, काहे की मेहनत और काहे का एग्जाम का प्रिपरेशन। क्योंकि एग्जाम तो तभी क्वालिफाई होगा जब आप पेपर के अंदर अपनी नॉलेज को अप्लाई करना सीख पाओ। अब इस रिटन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आप एक सबसे अलग एक चीज और होगी कि हर बैच के ऊपर, ठीक है, जैसे हर ग्रुप है, ग्रुप के ऊपर है ना, मैं तो हूं ही, ठीक है, लेकिन मेरे साथ में ना आपके एक कोऑर्डिनेटर भी होंगे, जिसको आप कोर्स कोऑर्डिनेटर बोलोगे। वो कोर्स कोऑर्डिनेटर जो होगा वो पूरे बैच का रिस्पॉन्सिबल होगा। मैं किसी इंडिविजुअल से नहीं पूछूंगा, मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि एग्जाम क्यों क्वालिफाई नहीं हो रहा, मैं उनसे पूछूंगा कि भाई इनकी समस्याएं क्या है, इनकी समस्याएं रिजोल्व करो। अगर पढ़ाई में समस्या है तो पढ़ाई की समस्या रिजोल्व करो, अगर घर की समस्या है तो घर की समस्या रिजोल्व करो, अगर कोई समस्या नहीं है फिर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, ठीक है, जीना हराम कर देंगे आप लोगों का। बिल्कुल मैं कड़े शब्दों में बोल रहा हूं, एग्जाम पास करने के लिए यहाँ पे आए हो, एग्जाम तो पास करना ही पड़ेगा। क्योंकि अब जिम्मेदारी है ना बहुत व्यक्तिगत हो गई है। आपने तो हमें बोला, क्योंकि अब वो हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन है। जब कोई चीज व्यक्तिगत हो जाती है ना तो इंसान ज्यादा जोर लगाता है। इसलिए जो आप लोगों के बैचेस होंगे, ग्रुप होंगे, वो बहुत ही व्यक्तिगत है। आप मेरे से तो किसी भी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं तो आपके लिए हमेशा ही अवेलेबल हूँ। जो आपके बैच के कोऑर्डिनेटर हैं वो भी आपसे लगातार कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, आपके डाउट्स पूछते रहेंगे, और उनकी जिम्मेदारी है कि आपकी जीवन में, आपकी लाइफ में कोई भी टेंशन ना हो। तो एक ये नया कंसेप्ट इस बैच में हम लोग लेके आए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, देखो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहले 10th के लेवल पे कोचिंग करी, फिर 12th के लेवल पे कोचिंग करी, फिर उन्होंने सीयूईटी की कोचिंग करी, किसी ने एनडीए की कोचिंग करी, जेई की कोचिंग करी, फिर ग्रेजुएशन के बाद कोई कोचिंग करेंगे, फिर इसके बाद सीडीएस की करेंगे, फिर कोई दूसरे एग्जाम की कोचिंग करेंगे। और एक कोचिंग का लूप है ना, ऐसे ही चलता रहेगा। मैं जिंदगी में बता रहा हूं, मैंने कोई भी रिटन एग्जाम की कोचिंग नहीं ली, सिर्फ एक ही काम किया था, मुझे खुद से मेहनत करी और नॉलेज को अप्लाई करना सीखा। मैंने पाया जितने भी मैंने 24 डिफरेंट एग्जाम्स को क्वालिफाई किया, मैंने एक ही चीज फील की कि यार वही कोर नॉलेज का एरिया होता है, और जो बेसिक्स होते हैं ना, बेसिक्स मतलब कैसे सिलेबस कवर करना है और कैसे नॉलेज को अप्लाई करना है, मुझे आप लोगों को यही चीज सिखानी है कि ताकि आप है ना ये चीज सीख जाओ कि कैसे नॉलेज को एक स्पेसिफिक जगह पे अप्लाई करना है। अगर आपको वो चीज आ गई तो पेपर भी क्वालिफाई हो जाएगा। कि पेपर कौन सी बड़ी महाभारत है, आपको, मुझे और हमारे जैसे ही तो लोग क्वालिफाई करते हैं। तो इससे फायदा ये होगा, इस रिटन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आप जिंदगी में कोई भी एग्जाम दो, आपका मेंटल एप्टीट्यूड ऐसा बन जाएगा कि वो एग्जाम फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आपने बेसिक्स ठीक कर लिए तो फिर कोई भी एग्जाम हो, मेरी तरह आप भी निकाल लेना यार। मैंने देखा कि कुछ ऐसी क्वालिटीज है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आदमी सीख लेता है ना तो बाकी तो समस्याएं, चाहे पेपर की हो चाहे पर्सनल लाइफ की हो, बहुत ही ईजी हो जाती है। और मुझे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आपको पढ़ाने के साथ साथ वही चीज सिखाई। अब सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, देखो लाइफ में है ना, जब कोई शेड्यूल नहीं होता और इम्प्रॉपर शेड्यूल के थ्रू आप लोग चलते हो तो फेल होने के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा रहते हैं। तो इस रिटन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी, जहां पे आपको ये पता होगा किस सेशन में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो और किस दिन आपकी कौन सी क्लास होगी और किस दिन आपका मेरे साथ सेशन होगा। तो एक प्रॉपर शेड्यूल होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी टीचर मुंह उठा के आया और आंख रगड़ते हुए बोल रहे कि चलो कुछ भी कवर करो, ऐसा नहीं होगा। एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपको भी पता रहेगा कि आज से 1.5 महीने बाद आप कौन सा सब्जेक्ट कवर करने वाले हो, पहले कौन सा कवर होगा, उसके बाद कौन सा कवर होगा, और बाकी जब ओरिएंटेशन सेशन रहेगा तो उस टाइम पे भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस सीक्वेंस के पीछे का रीजन है, क्यों इस सीक्वेंस में हम लोग सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। क्योंकि बिना साइंस के और बिना लॉजिक के अगर कोई भी चीज की जाए ना तो दिमाग के ऊपर बोझ ही बढ़ता है। हमें लॉजिक के साथ में, साइंस के साथ में काम करना है, और तभी हम लोग अपने दिमाग के ऊपर कम वजन के अंदर मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जिससे कि आपकी एफिशिएंसी को बूस्ट किया जाए और आपके प्रेशर को कम किया जाए। तो ये एक चीज और थी। अब इस बैच की स्पेशलिटी क्या है, एक स्पेशलिटी इसकी ये है, मैंने 14 SSB इंटरव्यूज दिए हैं। मैंने 14 SSB इंटरव्यूज जब दिए तो उसके अंदर आप एक चीज खुद से सोच के देखना कि इंसान का तुक्का 1 बार लग सकता है, 2 बार लग सकता है, 3 बार लग सकता है। मेरे 14 अटेम्प्ट्स थे SSB के और 14 के 14 कॉन्फ्रेंसेस थी।
कुछ ना कुछ मैं ऐसी चीजें कर रहा था जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे थे और वो फेल हो रहे थे। तो फिर मैंने यही चीज अपने कुछ फ्रेंड्स को बताई जो बार बार स्क्रीन आउट हो रहे थे, तो वो भी स्क्रीन इन होने लगे। फिर मैंने स्टूडेंट्स को बताई, वो भी स्क्रीन इन हो गए। फिर मैंने जितने लोगों को भी ये चीजें बताई तो वो सारे स्क्रीन इन के प्रोसेस में पास होना शुरू हो चुके थे। तो इन रिटन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर मैं आपको एसएसबी के बेसिक्स कवर कराऊंगा, आपके स्क्रीनिंग के प्रोसेस का पूरा कोर्स कराऊंगा, ताकि कम से कम है ना, जो आपकी रियल पर्सनालिटी है उसको तो टेस्ट किया जाए एसएसबी इंटरव्यू के दौरान। तीसरी चीज ये भी होने वाली है इस रिटन ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान कि आपकी एसएसबी के बेसिस पे जो आप अंदर जो टीएटी की पीपीटीटी की स्टोरीज लिखते हो और जो आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट लिखते हो, उसको भी मैं डीआईपीआर ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट से टेस्ट करा के, ठीक है, चेक करा के आपको वापस दे दिया करूंगा, ताकि आपकी इसी दरमियान एसएसबी की भी प्रिपरेशन होती रहे। देखो क्या होता है, कई बार रिटर्न की प्रिपरेशन तो चलती रहती है, रिटर्न का रिजल्ट आने में भी टाइम लग जाता है, लेकिन उससे पहले आपकी डायरेक्ट एंट्रीज की एसएसबी आ जाती है। मान लीजिए कोई एनडीए का एस्पायरेंट है और उसका टीईएस एंट्री के थ्रू इंटरव्यू का कॉल आ गया, सीडीएस का एस्पायरेंट है तो और किसी दूसरी एंट्री से उसका कॉल आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसको एसएसबी के लिए दोबारा कहीं पे धक्के खाने पड़े। बेसिक्स हम लोग मोर देन बेसिक्स यहां से कवर कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको लगे कि किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर आपको इश्यूज हैं, तो आप उसी स्पेसिफिक असेसर से अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको लगता है कि आपको जीटीओ में इशू है, तो आधे पैसे कम फीस के अंदर आप जीटीओ को अप्रोच करो। इंटरव्यू लेना है तो पर्सनल इंटरव्यूज के लिए भी जा सकते हो, और इसी रिटन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आपकी सारी वो चीजें कवर हो जाए। स्टार्टिंग में जब मैंने इसकी रिटन ट्रेनिंग फीस रखी थी तो आप लोगों से एक पोल लिया था कि यार फीस कितनी होनी चाहिए। 3 बार पोल लिया, फिर भी मुझे लगा कि ज्यादा हो गई है, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी साइड से क्या कर सकता हूँ। जो बेस्ट ऑफ द लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, मुझे इतना टाइम लग गया उनको मनाने में, क्योंकि स्टार्टिंग से जिस दिन से मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि मेंटरशिप शुड बी फ्री और लर्निंग शुड बी अफोर्डेबल। तो जो लर्निंग अफोर्डेबल बनानी थी, कैसे बनेगी कि भाई फीस कैसे कम किया, कहाँ पे कटौती लगाया जा सके, ठीक है। जीएसटी आपकी जगह मैं फिल करूंगा, पेमेंट गेटवे चार्जेस मैं दूंगा। इस टाइम की जो आपकी फीस है वो रिटर्न ट्रेनिंग जो दूसरी जगह पे आप लोगों को मिल रही है उस फीस से लगभग आधी है, पहला पॉइंट। लेकिन उसी फीस के अंदर आपको 10 ऐसी एक्स्ट्रा चीज मिल रही है जो आके आपको और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि पैसा इज सेकेंडरी, द एम टू ट्रांसफर अ गुड एंड अफोर्डेबल नॉलेज इज प्राइमरी। तो मैं वही चीज आपको सिखाना चाहता हूँ। देखिए, बस यही मेरा एम है कि यार कम से कम है ना, जो भी आदमी फेल हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है, कम से कम वो तो पास हो जाए। कम से कम उसको ये तो पता चले कि व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। सारी दुनिया के अंदर जितने भी अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है, हैव अ बिग रिस्पेक्ट फॉर देम, ठीक है, नो ऑफेंस। बट प्रॉब्लम ये है कि सब बात करते हैं कि सिलेबस ऐसे कवर कर देंगे, इतने दिन में कवर कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई ये बात नहीं करता कि भाई नॉलेज को अप्लाई करना सिखाओ। नॉलेज को कैसे एग्जाम के अंदर अप्लाई किया जाए, उसी के बेसिस पे तो मार्क्स आएंगे ना। अब एग्जामिनर कोई आपके मामा का लड़का तो है नहीं कि उसके बिना नॉलेज को अप्लाई किए हुए आपको बढ़िया रिजल्ट मिल जाएंगे। तो इसी चीज को समझना है कि पेपर के अंदर नॉलेज कैसे अप्लाई की जाए और उसके बेसिस पे अच्छे मार्क्स, अच्छे स्कोर्स कैसे कल्टीवेट किए जाए, ताकि ना केवल आप रिटन एग्जाम पास करो, बल्कि जब आपकी फाइनल मेरिट बने तो वहां पे भी आपके एक अच्छे स्कोर हो और मेरिट के अंदर भी आप अच्छी रैंक स्कोर कर पाओ। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी अगले वीडियो के अंदर आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग द टीचर्स, दोज हु आर गोइंग टू टीच यू डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, और क्या उनकी क्वालिफिकेशन है और क्यों वो आपके पढ़ा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं, देखो मैं मानता हूं कि ज्ञान देना रोड पे चलते हुए इट इज वेरी इजी, बट उसके पीछे क्या रीजन है। आज की इस वीडियो में तो इतना ही था। बस मेरा इरादा एक है और नेक है कि यार मुझे है ना सच में कुछ अच्छा करना है दूसरों के लिए, ठीक है। मेरे जैसे बहुत आए होंगे, बहुत गए होंगे, बट मैं विश्वास करता हूं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इस वीडियो में तो इतना ही था। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए